So today I am going to discuss about the autoclave. तो ये हमारा ऑटोक्लेव है जो आपने लैब में एज एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, इसमें स्टरलाइजेशन किए होंगे। तो हम इसके वन बाय वन पार्ट डिस्कस करेंगे, देन हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ऑटोक्लेव is an important apparatus used for sterilization of any given object in appearance, वर्किंग कंस्ट्रक्शन। इट इज सिमिलर एज प्रेशर कुकर। मीन्स जो ऑटोक्लेव है वो एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, किसी दिए गए ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ होता है। स्टरलाइज मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी सूक्ष्म जीव है, उनको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन किसके जैसा होता है, जैसे आप लोग घर में प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, उसी के जैसा इसका भी वर्किंग कंस्ट्रक्शन भी वैसा ही होता है। द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इनसाइड द autoclave face a high steam pressure and heat. Thus the protein of microorganism present in the object get precipitated and the object got sterilized. Means जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में, उसमें क्या होता है, हाई स्टीम उसमें प्रेशर में होती है। हाई स्टीम की वजह से मीन्स हाई स्टीम मतलब स्टीम का क्या तरह से भाप। तो प्रेशर में क्या होता है, जो भी ऑटोक्लेव के अंदर क्या होता है, हाई स्टीम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो सेल वॉल में प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और इस तरीके से क्या हो जाता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट उसमें स्टरलाइज करने के लिए रखते हैं, वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट स्टरलाइज हो जाता है। यही है प्रिंसिपल ऑटोक्लेव का। This is not suitable for hygroscopic substances but suitable for those which may get damaged by dry heat sterilization method. फिर से रिपीट कर देते हैं, ऑटोक्लेव का क्या होता है। ऑटोक्लेव मेनली जो भी यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसकी जो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन होती है वो किसकी तरह होती है, प्रेशर कुकर की तरह, सिमिलर उसी की तरह होती है जो आपको घर में प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, उसी की जैसे इसकी वर्किंग होती है, कंस्ट्रक्शन भी वैसा होता है। द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस इन साइड द ऑटोक्लेव फेस अ हाई स्टीम प्रेशर एंड हीट, थस द प्रोटीन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट गेट प्रेसिपिटेटेड एंड द ऑब्जेक्ट गॉट स्टरलाइज्ड। ऑब्जेक्ट वर्ड यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, जैसे हम उसके अंदर कोई सपोज करिए कोई इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है ऑटोक्लेव का, क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर, तो उसके अंदर जो भी वाटर होता है वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टीम की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल में जो प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, कोगुलेट कर जाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो क्या हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है। ये मेनली कैसे सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है, ये मेनली हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन दोज बट सुटेबल फॉर दोज विच मे गेट डैमेज्ड बाई ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मैथड। तो मेनली जो हमारा ऑटोक्लेव है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है, ये मेनली हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्टीम के प्रिंसिपल पे काम करता है, या इसको हिंदी में बोले तो वाष्प की ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे हैंडल ऑफ ऑटोक्लेव। ये ऊपर का जो पार्ट आप ऑटोक्लेव में देखते होंगे, इसी को क्या बोलते हैं, हैंडल ऑफ ऑटोक्लेव। अब हैंडल ऑफ ऑटोक्लेव क्या होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट यूनिट इन द ऑटोक्लेव। सबसे सिंपल यूनिट ऑटोक्लेव में, एज लाइक अदर हैंडल इन एनी ऑपरेटर्स, हैंडल इज यूज टू होल्ड द कवर लिड ऑफ ऑटोक्लेव वाइल प्लेसिंग एंड रिमूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑटोक्लेव असेंबली। मीन्स किस लिए यूज़ होता है हैंडल, कभी भी हम किसी भी चीज़ में हैंडल होती है तो एक तरह से ऑटोक्लेव में जो हैंडल लगी होती है मेनली उसकी कवर लिड को हटाने में और उसको बंद करने में यूज़ किया जाता है। जैसे नॉर्मल आप कभी भी कोई कुकर भी है तो उसको ऊपर से हटाते हो, बंद करते हो, एक तरह से उसको इसी तरह ऑटोक्लेव में भी जो ऑटोक्लेव की जो हैंडल होती है ऊपर की साइड, ये भी एक तरह से कवर लिड को ऑटोक्लेव की कवर लिड को हटाने और रखने के लिए यूज़ होती है। जब भी उसमें हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, एक तरह से हैंडल क्या करती है, कवर लिड को पकड़ने में, एक तरह से ढक्कन को पकड़ने में हेल्प करती है। द टॉप ऑफ द हैंडल इज मेड ऑफ द मोर रेजिस्टेंट प्लास्टिक विच कीप द हैंडल कूल। जो हमारा हैंडल का जो टॉप होता है, जो उसका हेड है, जो अभी आप जिसको आप पकड़ते हो, वो क्या होता है, वो प्लास्टिक का होता है, रेजिस्टेंट प्लास्टिक का होता है, जो क्या करता है, मेनली जो हमारी हैंडल को क्या किया रहता है,
कूल किया रहता है, ठंडा किया रहता है, कि मीन्स अगर सपोज करिए अगर वो हीट हो गर्म हो जाएगा तो आप उसको खोल के उसमें से ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, तो एक तरह से वो क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, एक तरह से हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक होती है. Although the handle does not seek that much attention, but one thing is to be keep in mind while removing handle, never place it on the floor downside. लेकिन वैसे हैंडल का कोई रोल नहीं होता है ऑटोक्लेव के, ये हैंडल का मेन कोई फंक्शन नहीं होता है, बट एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि जब भी हम कवर लिड को ओपन करें, ऑटोक्लेव की कवर लिड को ओपन करें, तो हम डायरेक्टली उसको फ्लोर पे ना रखें, मीन्स फर्श पे ना रखें, डाउन साइड, मीन्स जैसे उसका जिस साइड उसका हैंडल हमने पकड़ा और उसको हमने उल्टा करके हमने ज़मीन पे रख दिया, तो क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो क्या होंगे, उसमें इंटर कर जाएंगे ना, फ्लोर पे भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, फिर हमारा स्टेलाइज करने का क्या फ़ायदा होगा. तो इसलिए उसको फ्लोर डाउन साइड नहीं रखना चाहिए इसके हैंडल को. नेक्स्ट हमारा है प्रेशर गाज. तो जब भी आपने ऑटोक्लेव में एक वॉच टाइप का देखा होगा, स्टॉप वॉच टाइप का, ये आपने एक मीटर देखा होगा, स्टॉप वॉच भी नहीं कह सकते इसको, एक मीटर जैसा देखा होगा, प्रेशर गाज देखा होगा ऑटोक्लेव के ऊपर की साइड. तो मेनली जो हमारा प्रेशर गाज क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ ऑटोक्लेव इज कॉल्ड प्रेशर गाज, या इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रेशर गाज बोलते हैं, प्रेशर मीटर बोलते हैं. द मेन फंक्शन इज ऑफ दिस इज टू इंडिकेट द प्रेशर बिल्डअप इनसाइड द चैम्बर ऑफ ऑटोक्लेव. तो क्या होता है, हमारे जो ऑटोक्लेव सही से काम कब करेगा, जब उसके अंदर प्रॉपर प्रेशर मेंटेन होगा, तभी इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल होंगे. अगर प्रॉपर प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होंगे. तो ये हम कैसे पता करेंगे कि इसमें प्रॉपर प्रेशर है कि नहीं, तो ये जो मेन हमारा प्रेशर गाज है या प्रेशर मीटर है, ये बताता है कि इसमें प्रॉपर प्रेशर बिल्डअप है कि नहीं. The autoclave machine is based on the pressure on this unit become more important. The specific pressure should be maintained with its respective time to achieve a sterilization. जो भी specific pressure है वो क्या होना चाहिए, properly maintain होना चाहिए इसके अंदर, ऑटोक्लेव के अंदर, to assure the safety of autoclave and operator for working condition. जो भी ऑटोक्लेव की सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रॉपर प्रेशर मेंटेन, और प्रेशर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. ये किससे पता करेंगे, हम पीरियडिकली चेक करते रहना चाहिए हम, जो भी प्रेशर हमारा प्रेशर मीटर या प्रेशर गाज है. अब जो हमारा जैसे टाइमिंग है, जैसे हमारा उसके अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए, अप्रॉक्स 15 psi प्रेशर होना चाहिए. और कैसे रखते हैं इसको, 121 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है कितने देर के लिए, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. ये होता है इसका प्रेशर, ये इसका होता है ऑटोक्लेव का टेम्परेचर, और इसका जो प्रेशर होता है वो अप्रॉक्स इस पर होना चाहिए 15 psi. नेक्स्ट है हमारा ऑटोक्लेव क्लोजिंग स्क्रू. ऑटोक्लेव क्लोजिंग स्क्रू का क्या मेन फंक्शन है कि जो भी हमारे इस ऊपर जो भी ऑटोक्लेव के ऊपर ये जो स्क्रू होते हैं, ये क्या होने चाहिए, सारे प्रॉपर क्लोज होने चाहिए. ठीक है, अगर ये प्रॉपर क्लोज नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर कोई कहीं भी होल होगा तो अंदर जो स्टीम डेवलप हुई है वो बाहर निकल जाएगी, और स्टीम डेवलप नहीं होगी तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होंगे. तो ये ऑटोक्लेव क्लोजिंग स्क्रू क्या मेनली क्या होने चाहिए, मेनली किसी यूज होती है कि प्रॉपर कहीं भी होल ना हो जिसकी वजह से स्टीम बाहर आ सके. तो एज देयर इज क्लिप टू क्लोज द प्रेशर कुकर at home, there is same unit in autoclave called closing screw or simply screw. जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर कुकर क्लोज करने के लिए ऊपर क्या होता है, स्क्रू होती है, क्लोजिंग स्क्रू होती है, वैसे ही ऑटोक्लेव के अंदर भी क्या होते हैं, क्लोजिंग स्क्रूज होते हैं, सिंपल स्क्रू होते हैं. ऑल स्क्रूज शुड बी टाइटली क्लोज बी फॉर यूजिंग द ऑटोक्लेव. सारे स्क्रू कैसे होने चाहिए, टाइटली क्लोज होने चाहिए ताकि उसमें से स्टीम बाहर ना सके. द राइट प्रोसीजर टू क्लोज दिस इज दैट first of all place all screw in their respective position and then start fighting all of them. If any screw remain loose, there is possibility for vapor to leak out. While opening back, make sure that vapors are condensed. नेक्स्ट है हमारा प्रेशर रिलीजिंग यूनिट या विसिल. तो प्रेशर रिलीजिंग यूनिट या इसको बोलते हैं हम विसिल. विसिल जैसे हम लोग का घर पे जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जैसे विसिल होती है, सीटी होती है. तो क्या होता है कि जो ऑटो के अंदर अगर प्रॉपर अगर आपके घर में भी अगर जो आपका प्रेशर कुकर है उसमें प्रेशर बढ़ता रहा और एक टाइम के बाद जितना प्रेशर मेंटेन करना है उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर मेंटेन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि कुकर फटने के चांसेस होते हैं. तो ये मेन विसिल का काम. ऐसे ही सेम ऑटोक्लेव में है, ऑटोक्लेव में जितना प्रेशर रिक्वायर है अगर उससे ज़्यादा अपना ये प्रेशर बढ़ता रहा तो क्या होगा, ऑटोक्लेव में भी ब्लास्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे. तो ये जो विसिल होते हैं इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, हीट को रिलीज कर देते हैं. एज वी हैव सीन द विसिल इन प्रेशर कुकर, दिस इज सेम इन प्रिंसिपल. जैसे कि हमने हमारे जो प्रेशर कुकर में विसिल होता है उसका प्रिंसिपल ऑटोक्लेव में भी इस विसिल का प्रिंसिपल सेम होता है. ऑटोक्लेव वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रेशर
and when the autoclave is heated, water start to convert into vapor, and if this process is continued, then there will be chance of blasting and the pressure may increase beyond the desirable limit. The vessel control the pressure by releasing certain amount of vapor by lifting up itself. Means अगर अंदर जो हमारा वाटर है हमारी जो ऑटोक्लेव में, वो क्या स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होते होने के बाद क्या होता है, इसमें एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। अगर एक जितना प्रेशर हमें डिजायरेबल है उसके बियॉन्ड चला गया प्रेशर, तो क्या होता है, ब्लास्ट होने की चांसेस होती है। विसिल क्या होती है, थोड़ा सा विसिल ऊपर उठ के, आपके घर में भी आपने कुकर देखा होगा, सीटी देती है ना, वैसे ही सेम ऑटोक्लेव में भी है, विस्लिंग होती है उसमें, और स्टीम जो है उसमें से निकल जाता है और वापस उतना प्रेशर आ जाता है जितना हम पहले से रखना चाहते हैं। तो विजिल क्या करता है, एक तरह से अंदर के प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर बाय लिफ्टिंग अप इटसेल्फ। अपने आप ऊपर उठ के सीटी देता है और क्या होता है, वेपर निकल जाता है उसमें। नेक्स्ट है सेफ्टी वॉल्व ऑफ ऑटोक्लेव। सेफ्टी वॉल्व ऑफ ऑटोक्लेव, जैसे हमारे घर में भी जो प्रेशर कुकर है उसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। सीटी का काम क्या होता है, सीटी जब अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, बियॉन्ड द लेवल हो गया, तो सीटी क्या होती है, ऊपर अपलिफ्ट होकर क्या होती है, इसमें से सीटी निकलती है और जो भी वेपर होता है वो थोड़ा सा पास आउट हो जाता है, अंदर का जो प्रेशर होता है वो प्रॉपर उसी पोजिशन पर आ जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे घर के भी से कुकर में भी यही प्रॉब्लम आती है, कभी कभी सीटी फंसने लगती है, उसमें कोई चीज़ फंस जाती है तो सीटी नहीं आती, और वो सीटी नहीं आती तो क्या होता है, उससे प्रेशर वैसे ही बनता रहता है। तो ये सेफ्टी वॉल्व इसलिए लगी थी, सेफ्टी वॉल्व पतले रबड़ के बने होते हैं, जब भी प्रेशर बियॉन्ड जाता है तो ये फट जाती है और इससे क्या होता है, वाष्प निकल जाता है, या प्रेशर इससे जो क्या होता है, वेपर निकल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से अगर हमारी सीटी काम नहीं करी तो ये सेफ्टी वॉल्व काम कर जाते हैं। किस केस में, जब हमारी सीटी वर्क ना करे, तो ये सेफ्टी वाल्व इसी लिए लगाए जाते हैं। सपोज करिए अगर आपकी सीटी काम नहीं करी, विसिल काम नहीं करी, उसमें कुछ फंसा हुआ है और उसने नहीं दिया, तो क्या होता है, तभी कुकर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए सेफ्टी वाल्व प्लेस किए जाते हैं कि अगर इन केस अगर वो सीटी ने प्रेशर नहीं निकला, तो ये सेफ्टी वाल्व में जो थिन रबर की बनी वॉल्व होती है, थिन रबर की बनी होती है, ये ईजिली आसानी से प्रेशर से क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो सेफ्टी वॉल्व इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ ऑटोक्लेव फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। मेनली सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। सेफ्टी वॉल्व इज हैविंग अ थिन लेयर ऑफ रबर एंड व्हेन द प्रेशर इंक्रीज इन अनकाउंटेबल मैनर एंड ऑफ द ऑटोक्लेव फेल्स टू परफॉर्म इट्स एक्शन, देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ ऑटोक्लेव। मीन्स अगर ऑटोक्लेव अगर फेल हो गया या उसकी सीटी वर्क नहीं की, तो उस केस में क्या करते हैं, ये सेफ्टी वॉल्व वर्क करते हैं। टू अवॉइड दिस डेंजरस सिचुएशन, देयर इज अ सेफ्टी वॉल्व विच गेट बर्स्ट व्हेन प्रेशर could not receive from vessels, released from vessels. सेफ्टी वॉल में चोक्ड, सो रेगुलर इंस्पेक्शन इज एडवाइजेबल। सेफ्टी वॉल भी क्या होती है, टाइम चोक्ड हो सकते हैं, तो इन्हें भी क्या करें, रेगुलर टाइम पे क्या करना चाहिए, इसको इंस्पेक्शन चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है मैनुअल प्रेशर रिलीज स्क्रू। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, जो ऑटोक्लेव के अंदर जो भी स्टीम भरी हुई थी, कभी भी सपोज करिए कि सडनली हमें उसमें से स्टीम निकालनी है, कोई रीज़न हो गया जिसकी वजह से हमें उसमें से स्टीम निकालनी है, तो इस स्क्रू का क्या किया जाता है, इस स्क्रू को यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको खोलते समय क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से इसको खोलना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्या होता है, बहुत ही गर्म स्टीम निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्टीम को इसको खोल रहा है स्क्रू को, उसके हाथों के जलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसको जो कि क्या नॉर्मल आप जलोगे उससे कम, उससे ज़्यादा स्टीम से जलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दिस यूनिट इज कॉल्ड मैनुअल रिलीज स्क्रू। इसीलिए क्या बोला, मैनुअल मीन्स हम खुद ही रिलीज कर सकते हैं उसमें से स्टीम, या सिंपली रिलीज स्क्रू। व्हेन देयर इज नीड ऑफ रिलीज द रिमेनिंग वेपर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टरलाइजेशन साइकिल, दिस स्क्रू मे बी ओपन एंड नो ऑब्जेक्ट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑटोक्लेव। ऑल दिस प्रोसेस शुड बी कैरीड आउट इनसाइड ऑफ aseptic chamber to avoid any type of further contamination. This screw should only be open after the completion of cycle. सपोज करिए कि इन केस अगर हमें हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और उसमें अभी भी वेपर है, अंदर स्टीम है, तो उस केस में क्या करते हैं, इन जो स्क्रूज का इनका यूज़ करते हैं और जो भी ये हमें कहाँ करना चाहिए, अंदर सेप्टिक चैम्बर में करना चाहिए, जहाँ पे क्या हो, सेप्टिक, जहाँ पे फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्लेस क्या हो, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ताकि क्योंकि अगर हम फ्री सेप्टिक प्लेस चैम्बर में नहीं करेंगे तो फिर से उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे, फिर हमारा स्टरलाइजेशन करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ये स्क्रू मेनली कब यूज़ किए जाते हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ साइकिल। तो हीटिंग कॉइल या ट्रे स्टैंड क्या होता है, ऑटोक्लेव के अंदर जो भी प्रॉपर प्रेशर बना रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए, उसमें उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्टीम जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या हो, जो पानी हो उसके अंदर हम वाटर जो भरते हैं वो क्या होना चाहिए, लगातार गर्म होते रहना चाहिए। वो कैसे गर्म होता है, इस इलेक्ट्रिक वाटर हीटर से गर्म होता है।
तो आफ्टर एडिंग सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ वाटर हीट इज सप्लाइड बाय दिस हीटर सो दैट द वाटर मे कन्वर्ट इनटू वेपर। जब भी हम इसमें क्या करते हैं, ऑटोक्लेव में हम नीचे वाटर रखते हैं ना, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर फिल करते हैं, और जब हम हीट जो प्रोवाइड करते हैं जिसके जिसके थ्रू वो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, जब हम ये कॉइल्स के थ्रू क्या होता है, हीट प्रोवाइड होता है, और ये जो अंदर उसके वाटर फिल होता है वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। दिस स्टैंड इन दिस पिक्चर इज यूज फॉर मेन टू पर्पसेज टू अवॉइड दी स्विमिंग ऑफ ट्रे। जो भी हम उसके अंदर ट्रे रख रहे हैं, जिसपे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उसका स्विमिंग ना हो, एंड टू इंडिकेट द लेवल ऑफ वाटर दैट शुड बी फिल्ड इनसाइड द क्लिप। और ये भी, और ये मेनली हम इस हीटर, इस जो कॉइल को इसलिए भी लगाते हैं ताकि वाटर को हमें कहाँ तक फिल करना है उसका भी लेवल इंडिकेट करता है। तो पहला क्या काम करता है, जो हम उसके अंदर ट्रे रखते हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे वो क्या हो, स्विमिंग ना हो, मतलब तैरे ना, और दूसरा क्या, स्विम कैसे नहीं होंगे, हम उसके ऊपर रख देंगे। और दूसरा क्या काम है कि जो भी वाटर लेवल है, कितना वाटर इसमें लेवल मेंटेन करना है, इसका भी मेंटेनेंस का भी इसका रोल होता है। ये लेवल बताता है कि कितना हमें वाटर रखना है ऑटोक्लेव में। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इफ वाटर इज एक्सीड द ट्रे विल फ्लोट। जो वाटर का वॉल्यूम होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ऑटोक्लेव में। अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो उस पर ट्रे रख रहे हैं जिसमें मेन जो ऑब्जेक्ट रख रहा है, तो क्या होंगे, वाटर हमारी ट्रे फ्लोट करेगी एबो दिस स्टैंड। इफ वाटर इज लेस द कॉइल विल बर्न। अगर पानी कम होगा तब भी क्या होगा, हमारी जो कॉइल है बर्न हो सकती है, अगर ज़्यादा होगा तो हमारी ट्रे है फ्लोट कर सकती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट ट्रे। नाम से क्या पता चल रहा है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट है उसको हम रखने के लिए इस ट्रे यूज करते हैं। तो द ऑब्जेक्ट शोइंग इन द डिस्प्ले इज कॉल्ड ट्रे। जो भी ये जो क्या, इसे क्या बोलते हैं, हम ट्रे बोलते हैं। द ट्रे इज यूज टू होल्ड द प्लेस द ऑब्जेक्ट विच आर अबाउट टू स्टरलाइज। जो भी हम ऑब्जेक्ट जिसको हमें स्टरलाइज करना है, जिस भी चीज़ को स्टरलाइज करना है, वो हम इस ट्रे के अंदर रखते हैं। द ट्रे इज प्लेस्ड ओवर द स्टैंड एंड बिलो दैट वॉज फिल्ड। जिसको हम कहाँ रखते हैं, स्टैंड पे रखते हैं। The object like glasswares, media should be wrapped in brown or white paper। जो भी हमें ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करना है उसको हम किस में क्या करते हैं, उसको हम रैप करते हैं किसमें, ब्राउन या वाइट पेपर में, बिफोर कीपिंग इन द ट्रे। ट्रे आर बेसिकली मेड अप ऑफ आइदर एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील। ट्रे किसका बना होता है, एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ ऑप्टिमम डिस्टेंस टू ईच अदर। मीन्स जो ऑब्जेक्ट भी रखने चाहिए वो थोड़ी सी डिस्टेंस उनके बीच में होनी चाहिए जो ट्रे के अंदर रखते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब हमने यहाँ कुछ ग्लासवेयर आपको दिखाए हैं जो कि हम मेनली स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बीकर है, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी, हम और भी इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज कर सकते हैं। ये हमारा था शॉर्ट व्यू ऑन द ऑटोक्लेव। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।